Good morning, sir. Degree comparison. Good morning, everyone. Sorry, good afternoon. Good morning, After sir. 12. Good afternoon, everyone. Chalo. Hope you all are well and good. So, what we had done in the last lecture? So, we had done exercise 11.2, right? हमने sir. लास्ट टाइम हमारी एक्सरसाइज 11.2 को डन कर दिया था. तो आज हमें स्टार्ट करना है हमारा मोर अबाउट पेरीमीटर्स एंड एरिया. तो लिटिल बिट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या किया था. ओके, सो कल हमने पेरीमीटर एंड एरिया के बाद एरिया जो है वो हमने देखा था. एरिया मीन्स व्हाट? द इनसाइड द पार्ट ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट, अदरवाइज एनी प्लेन फिगर. कोई भी अगर फिगर है उसके अंदर के पार्ट को अगर फाइंड आउट करते हो आप, तो वो बन जाता है आपका एरिया, राइट? तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्क्वायर का. तो कोई भी स्क्वायर अंदर हम बना देते हैं और उसके बाद उस स्क्वायर में से 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर या फिर 3, हम कुछ भी लिख सकते हैं. बट हमें यहाँ पर इजी हो जाए इसलिए पर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, हमें यहाँ पर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पर दिया जाता है. तो जितने भी स्क्वायर होंगे उतने हमारे सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा, ताकि हमें सिर्फ बॉक्सेस को ही काउंट करना पड़े, हमें और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े. तो इसीलिए हम लोग इस एरिया के अंदर हमारे जितने भी स्क्वायर्स होते हैं उसे हम काउंट कर लेते हैं और हमें हमारा एरिया मिल जाता है. अबाउट पेरीमीटर. पेरीमीटर एडिशन ऑफ द ऑल बाउंड्री. जितनी भी आपके पास बाउंड्रीज होगी उतने आपके सेंटीमीटर बनेंगे. बिकॉज बाउंड्री की जो वन साइड होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है. बोलो Page number. more about perimeter. Page number 169. Page number 169. More about perimeter and area. ओके, तो कल हमने बहुत सारे यहाँ पर एरियाज के बारे में सम्स किए थे हमारी एक्सरसाइज 11.2 के अंदर. तो जहाँ पर आपको 10 ग्राम की फिगर्स भी मैंने दिखाई थी. First of all, please mute yourself, everyone. Okay? तो कल मैंने आपको 10 ग्राम की कुछ फिगर्स दिखाई थी
जिसके अंदर हमें हाफ फिगर भी देखने को मिलती थी। जो हमारा होल स्क्वायर होता है उसके अंदर हाफ फिगर भी होती थी। तो हाफ फिगर को हम कैसे काउंट डाउन करते थे? अगर 2 हाफ फिगर है तो वो 1 स्क्वायर बन जाएगा। तो उसी तरह से हमने फिगर्स को काउंट किया था और उसका हमने एरिया फाइंड आउट किया था। आफ्टर दैट हमारे पास कोई कर्व्ड फिगर है जहां पर हमें जो हाफ भी नहीं मिल रहा और फुल भी नहीं मिल रहा। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? तो उस टाइम पर हमें यहाँ पर हमारी जो हाफ से ज्यादा है उसे फुल काउंट करना है और हाफ से जो कम है उसे हमें काउंट नहीं करना है। जैसे कि हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं ना, एस्टिमेट वैल्यूज, राउंडिंग नंबर, तो उसी तरह से यहाँ पर हमें इसे राउंडिंग कर लेना होता है। जो नजदीक होता है वो हम यहाँ पर काउंट करके उसे यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, तो ये था हमारा जो लास्ट लेक्चर का रिवीजन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मोर अबाउट पेरीमीटर एंड एरिया। नाउ मोर अबाउट पेरीमीटर एंड एरिया। हम यहाँ पर और भी लर्न करेंगे पेरीमीटर और एरिया के बारे में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दी गई है। ओके, अब उस फिगर के अंदर आपको दोनों चीजें फाइंड आउट एक साथ करनी होगी। एरिया भी फाइंड आउट करना होगा और पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना होगा। राइट, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 फिगर्स दी गई है। तो उस फिगर को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके बाद उसका हम यहाँ पर पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करेंगे, जो ऑलरेडी फाइंड आउट करके आपको नीचे टेबल में दिया हुआ है। बट हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसे फाइंड आउट करते कैसे हैं। ओके, चलो सर ये हमको लिखना है नोटबुक में? नहीं, अभी आपको कुछ भी लिखना या ड्रॉ नहीं करना है। आप सिर्फ यहाँ पर देखोगे, समझोगे उसे। पहले समझना जरूरी है, लिखने के लिए आपकी एक्सरसाइज आगे आने वाली है 11.3। ओके, चलो मैंने यहाँ पर फिगर्स ड्रॉ की है। अभी आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। ओके, चलो, तो मैंने यहाँ पर 3 फिगर्स ड्रॉ की है और हमें इस फिगर्स का एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आपको पता होगा। तो उसका मतलब ये भी होता है कि उसकी जो बॉर्डर्स है उसके सभी बॉर्डर्स का मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर होगा। राइट, जैसे कि ये बॉर्डर है तो उसका सेंटीमीटर 1, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर। मतलब जो उसकी बॉर्डर से यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की बॉर्डर और यहाँ से लेकर यहाँ तक की बॉर्डर, उसका जो मेजरमेंट है वो 1 सेंटीमीटर है। बिकॉज इस बॉक्स का मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर पूरा दिया हुआ है, तो उसकी ऑल बॉर्डर्स का जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आपको दिया होगा। ओके, चलो अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट होता है? जितनी भी बॉर्डर्स है उन सभी का एडिशन। ओके, तो बॉर्डर्स यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट बॉर्डर,
सेकेंड बॉर्डर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। मतलब हमारे पास यहाँ पर टोटल 12 बॉर्डर अवेलेबल है। तो 12 बॉर्डर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वंस अगेन वी काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब हमारे पास टोटल 12 बॉर्डर अवेलेबल है। तो जितनी बॉर्डर उतना पेरीमीटर। तो आंसर विल बी द 12 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड आउट करना इससे भी इजी है। कैसे? जितने बॉक्सेस उतना एरिया। कितने बॉक्सेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देयर इज 8 बॉक्सेस। दैट मीन्स एरिया जो आपका है वो है 8 सेंटीमीटर। ओके, ये आपके एग्जाम्पल्स के अंदर आपको दिए हुए हैं, वही मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, चलो सेकेंड फिगर जो है उसका यहाँ पर पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करते हैं। ओके, ये आपकी फिगर है। चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। मैं इसे एरो कर रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, आप एरो नहीं करोगे तो भी चलेगा, और आप कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। ओके, चलो सबसे पहले यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। हमने यहाँ पर टोटल जो साइड है वो काउंट की, तो हमें यहाँ पर 18 साइड देखने को मिली। दैट मीन्स हमारा जो पेरीमीटर है, वो है 18 सेंटीमीटर। वो है हमारा 18 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एरिया कितना होगा? चलो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका एरिया क्या होगा? सर 8। ओके, चलो सब लोग कमेंट में बताओ, बोलना नहीं है किसी को। चलो किसको पता है इसका एरिया? किसका? सेकेंड फिगर का बेटा। सर मैं बताऊं? 8 सेंटीमीटर। मैंने कहा कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको बोलना नहीं है। चलो वेरी गुड एवरीवन, कमेंट बॉक्स में बता रहे हो आप। तो एरिया मतलब हमारी जितनी भी बॉक्सेस अवेलेबल है उतना हमारा एरिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, हमारे पास यहाँ पर 8 बॉक्सेस है। मतलब हमारा जो एरिया है वो है 8 सेंटीमीटर। चलो आप सब लोग यहाँ पर इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करके मुझे बताओ। इस फिगर का पेरीमीटर कमेंट बॉक्स में आपको इसका पेरीमीटर बताना है। किसका सर? जो नीचे फिगर दी गई है ना उसका। सर 11। ओके, आपका 11 आंसर है। चलो सबका आंसर हम देखते हैं कि सब लोग क्या 14 आंसर दे रहे हैं। 14। ओके 14, 11, उसका बाद 14। सभी के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। लेट्स सी किसका राइट है।
ये फिगर आपकी बुक के अंदर भी आपको दी गई है, आप वहां से भी इसे देख सकते हो। सर चलो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ उसका एरिया एंड पेरीमीटर क्या होगा। चलो हम यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 14 सेंटीमीटर पेरीमीटर। आपका जो राइट आंसर है वो है 14 सेंटीमीटर और उसका एरिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसका जो एरिया है वो है 8 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 11.3। एक्सरसाइज 11.3। ओके, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 1। द फिगर इन ईच सेट बिलो आर मेड अप विद द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितनी भी हमारी फिगर नीचे दी गई है वो सारी फिगर्स जो है वो 1 सेंटीमीटर से बनी हुई है। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द ईच फिगर। तो पहले तो हमें इन सभी फिगरों का एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, जिस तरह से अभी हमने किया था, राइट। और उसके बाद उसके दो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, हम इस फिगर को ड्रॉ करेंगे और इसका पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो इसे नोटबुक में कर सकते हो, आप चाहो तो इसे टेक्स्ट बुक में कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में कर रहे हो तो आप उसकी फिगर के नीचे उसका पेरीमीटर और एरिया लिखोगे। अगर नोटबुक के अंदर कर रहे हो तो आपको फिगर ड्रॉ करनी है और उसके नीचे उसके पेरीमीटर एंड एरिया लिखने हैं। ओके, नाउ एज यू विश, आप चाहो तो नोटबुक में और चाहो तो टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम।
पर सर ये हमें नोटबुक में ही लिखना था ना। मैंने अभी इंस्ट्रक्शन दी, आपका ध्यान कहाँ पर था? सर मैं कंफ्यूज हो गया था ना, इसलिए। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। आप चाहो तो नोटबुक में कर सकते हो, चाहो तो टेक्स्ट बुक में भी कर सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के सभी के अंदर ए जो है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। बी जो है वो आप लोग होमवर्क में करोगे। ओके, सभी का जो ए है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। सभी का जो ए है वो मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 का सर A, I and triple first and third have the same area. हाँ बेटा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। चलो लेट्स स्टार्ट। हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो हमने जब यहाँ पर मेजर किया, हमने यहाँ पर काउंटिंग किया, तो हमें यहाँ पर जो मिला वो 14 मिला। तो हमारा जो पेरीमीटर है वो है यहाँ पर 14। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो हम लोग सिर्फ नॉर्मली काउंट करेंगे हम यहाँ पर हमारे बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारे पास है एरिया इज 8 सेंटीमीटर। एरिया इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, आप अगर बुक के अंदर कर रहे हो तो उसके नीचे थोड़ी स्पेस होगी, वहां पर पेरीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। ओके, चलो ना क्वेश्चन नंबर 2A। यहाँ पर भी हमें काउंटिंग करना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर 1, फिर ये ऊपर वाली 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आफ्टर ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर जो हमें पैरीमीटर मिला है वो है 20। तो पैरीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? ओनली बॉक्सेस को काउंट करना है। ओके, तो जितने भी बॉक्सेस हैं उतना हमारा एरिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो यहाँ पर जो टोटल है वो 13 हमारे पास बॉक्सेस अवेलेबल है। ओके, तो एरिया इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हमारे पास आंसर है 13 सेंटीमीटर। ओके, राइट डाउन एवरीवन। चलो अब यहाँ पर हम लोग थर्ड वन कर लेते हैं।
थर्ड वन जो है फिगर हमारी, उसके अंदर हमारा पेरीमीटर क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 16 जो है वो साइड अवेलेबल है। तो हमारा पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। और एरिया जो हमारा टोटल बॉक्स होंगे, तो 1 2 3 4 6 7, बेटा मैं कर रहा हूँ ना, वेट अ मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नोट 8, इट्स 9। तो द आंसर इज 9 सेंटीमीटर। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से सोच समझ कर लिखना चाहिए। So write down everyone. So now next question जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो बी है वो आपको होमवर्क में करना है, और साथ में आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन भी दिए गए हैं। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग इसे होमवर्क में करोगे। चलो, डू फिगर ए एंड बी हैव द सेम एरिया इन इट सेट। जो फिगर हमारी ए और बी है, तो यहाँ पर हमारी जितनी भी फिगर है उसके अंदर हमारे पास जो एरिया है वो सभी के अंदर क्या सेम है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो आपके सामने सभी का पेरीमीटर और एरिया लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखकर उसे ऑब्जर्व करके उसका आंसर लिख सकते हो। देन आफ्टर बी उसके अंदर आ क्वेश्चन है, डू दे हैव द सेम पेरीमीटर इन सेट। तो क्या सभी के सेट के अंदर पेरीमीटर जो है वो सेम है? अगर सेम है तो आपको यस लिखना है, अगर सेम नहीं है तो आपको नो लिखना है। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। दिस फिगर्स बिलो आर मेड अप ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितनी भी हमारी फिगर है उसके अंदर जो स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, राइट। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर एंड फिल इन द टेबल। आपको ये क्वेश्चन बुक के अंदर ही करना है, टेबल के अंदर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2, मैं पहले यहाँ पर फिगर्स को ड्रॉ कर लेता हूँ।
Vivan, sini, Cialis, Anju. ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पर आपको टेबल्स कुछ इस तरह से दिया हुआ है और फिगर्स इस तरह से दी हुई है। तो हमें यहाँ पर काउंट क्या करना है? हमें काउंट करना है पेरीमीटर एंड एरिया। तो लेट्स स्टार्ट विद द फिगर नंबर 1। So let's start the counting of the perimeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. तो हमारे पास जो फिगर की साइज अवेलेबल है वो है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर टेबल के अंदर 12 सेंटीमीटर। अब एरिया कितना होगा? जितनी हमारी यहाँ पर फिगर्स होगी 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 सेंटीमीटर जो है वो हमारा एरिया हुआ। फिगर नंबर ए। ओके, चलो फिगर नंबर बी की बात करते हैं। तो वहां पर आपको है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अगेन यहाँ पर 12 सेंटीमीटर जो है वो आपको आंसर मिल रहा है। एंड आप इसका काउंटिंग करोगे तो आपको 8 सेंटीमीटर एरिया देखने को मिलेगा। नाउ फिगर नंबर सी, यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अगेन देयर इज अ 12 सेंटीमीटर और इसे हम काउंट करेंगे तो ये होगा 9 सेंटीमीटर के। नाउ दिस फिगर again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। अगेन यहाँ पर हमारा 12 सेंटीमीटर आंसर है और ये हमारे 5 बॉक्स हैं, हम इसलिए हमारे 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है आपके आंसर। अब उसके नीचे एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द रिजल्ट इन द टेबल? तो टेबल के अंदर जितने भी पैरामीटर्स है वो सेम है। सो वी ऑब्जर्व, मैं ऊपर यहाँ पर उसका आंसर लिख देता हूं। वी ऑब्जर्व इन ऑल फिगर पैरामीटर्स आर सेम 12 सेंटीमीटर। ओके, राइट डाउन योर आंसर एवरीवन। ओके, एंड वन मोर थिंग अबाउट टुमारो। कल आप स्कूल आने वाले हो ऑफलाइन, तो कल आपको मैंने जो प्रोजेक्ट दिए थे, जैसे कि मैंने आपको आइडियल एक्टिविटीज के जो लास्ट प्रोजेक्ट दिए थे वो आपको कल लेकर आने हैं। जैसे कि मैंने आपको पैरीमीटर और एरिया के बारे में दिया हुआ था, देन आफ्टर आपको मैथमेटिक्स का दिया हुआ था। अदरवाइज मैंने आपको 10 हाफ एंड 10 फुल स्क्वायर के बारे में आपको एक्टिविटी दी थी। तो जितनी भी एक्टिविटीज आपने की है वो कल आप लेकर आओगे, प्लस आप लेकर आओगे वर्कशीट। आप साथ में लेकर आओगे वर्कशीट। वंस अगेन आई रिपीट, जितने भी हमने प्रोजेक्ट किए हैं वो प्रोजेक्ट कल आप लेकर आओगे, मतलब हमारे आइडियल एक्टिविटीज के प्रोजेक्ट, प्लस आप साथ में लेकर आओगे हमारी वर्कशीट। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी PA2 की वर्कशीट। PA2 की वर्कशीट जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 11 पैरीमीटर एंड एरिया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? सर हमें मैथमेटिक्स वाले प्रोजेक्ट में क्या करना है? मैथमेटिक्स ज्वाइन करके आपको शेप्स बनाने हैं और उसका पैरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना है। ओके।
So write down this, everyone. Sir, madam, can I leave the meeting? Not now. अभी टाइम बाकी है ना बेटा. चलो डन एवरीवन, सबका हो चुका है. मैं रिमूव दिस नाउ. No, मैं रिमूव sir. दिस. ओके, चलो डू इट फास्ट. Sir, done. Remove it. ओके, वेरी गुड. चलो मैं रिमूव कर रहा हूँ. Okay, now you can leave the meeting. Thank you very much for joining the class. Now you can leave the meeting.